सभी भगवत प्रेमियों को हमारी राधे राधे। मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग श्री भक्तमाल कथा के माध्यम से हमें मिलने जा रहा है। श्री भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता हमारे श्री प्रिया प्रीतम जी हैं। उनके श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आइए आज के भक्त चरित्र का श्रवण करें। भक्त भद्रतनु और उनके गुरु दांत। अरे मूर्ख प्राणी, यह जीवन तो जल के बुलबुले के समान एक क्षण में नष्ट हो जाने वाला है, फिर तो क्यों इसे शाश्वत अविनाशी मानकर सदा पाप ही करता है। पद्म पुराण क्रिया योग। प्राचीन समय में पुरुषोत्तमपुरी में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था भद्रतनु। वह देखने में सुंदर था और पवित्र कुल में उत्पन्न हुआ था। माता पिता उसे बचपन में ही अनाथ करके परलोक चले गए। कोई संरक्षक न होने से भद्रतनु युवावस्था में कुसंग में पड़ गया। युवावस्था, धन, स्वतंत्रता और कुसंग, इन चार में से एक ही मनुष्य को पतन के मार्ग में ले जाने को पर्याप्त है। जहाँ चारों हों वहाँ तो विनाश आया ही मानना चाहिए। भद्रतनु कुसंग के प्रभाव से स्वाध्याय, संयम, नित्य कर्म आदि से विमुख हो गया। सत्य, अतिथि सत्कार, उपासना आदि सब उसके छूट गए। वह धर्म का निंदक हो गया। सदा परधन तथा पर स्त्री को पाने की घात में रहने लगा। भोगासक्त और काम क्रोध परायण हो गया। जुआ, चोरी, मदिरापान प्रभृति दोष में उसमें आ गए। नगर के पास ही समुद्या नामक एक सुंदरी वैश्या रहती थी। बुरे संग में पड़कर उसका पतन हो गया था और परिस्थितिवश उसको वैश्या बनना पड़ा था। किंतु इस वृत्ति से उसे बहुत घृणा थी। वह अपनी दशा पर सदा दुखी रहती, पछताती, पर उससे छूटने का मार्ग नहीं था। मनुष्य का एक बार पतन हो जाने पर फिर संभलना बहुत कठिन होता है। भीड़ में जो गिर पड़ता है उसका कुचल जाना ही सहज संभाव्य है। वह कदाचित ही उठ पाता है। कुछ ऐसी ही दशा होने पर भी सुमध्या ने साहस नहीं छोड़ा। उसके हृदय में धर्म का भय था, परलोक पर विश्वास था, ईश्वर पर आस्था थी। अपने उद्धार के लिए वह भगवान से सदा प्रार्थना करती रहती। भद्रतनु का सुमध्या पर बड़ा प्रेम था। वह तो कामुक था और वैश्या के सौंदर्य पर लट्टू था, पर सुमध्या उसे सचमुच प्रेम करती थी। अनेक स्थानों से उबकर वह उस ब्राह्मण कुमार से अनुराग करने लगी थी। उसने भद्रतनु को अनेक बार समझाना चाहा। जुआ, शराब आदि के भयंकर परिणाम बतलाकर उसे दोष मुक्त करने के प्रयत्न में वह लगी ही रहती थी। इस ब्राह्मण युवक के पतन से उसे बड़ा दुख होता था, परंतु उसे यह भरोसा नहीं था कि वह छोड़ दे तो भद्रतनु सुधर जाएगा तथा और कहीं न जाएगा। फिर वैश्या के पेट का भी सवाल था, अतः भद्रतनु को वह इस कुमार्ग से रोक नहीं पाती थी, मन मारकर रह जाती थी। एक दिन भद्रतनु के पिता का श्राद्ध दिवस आया। श्राद्ध न होने पर भी लोक निंदा के भय से उसने श्राद्ध कर्म किया। श्रद्धा न होने पर भी लोक निंदा के भय से उसने श्राद्ध कर्म किया, किंतु उसका चित्त सुमध्या में लगा रहा। श्राद्ध कार्य से छुटकारा पाकर वह वैश्या के यहाँ पहुँच गया। देर होने के कारण बतलाकर कामियों के प्रलाप के समान उसने सुमध्या के सौंदर्य तथा अपनी आसक्ति की लंबी चौड़ी बातें की। सुमध्या ब्राह्मण कुमार की मूर्खता पर हंस रही थी। उसे भद्रतनु पर क्रोध आया। उसने कहा, अरे ब्राह्मण, धिक्कार है तुझे। तेरे जैसे पुत्र के होने से अच्छा था कि तेरे पिता पुत्रहीन ही रहते। आज तेरे पिता का श्राद्ध दिन है और तू निर्लज होकर एक वैश्या के यहाँ आया है। तूने शास्त्र पढ़े हैं। तू जानता है कि जो मनुष्य श्राद्ध के दिन स्त्री सहवास करता है, परलोक में उसके पितर तथा वह भी वीर्य भक्षण करते हैं। मेरे इस शरीर में हड्डी, मांस, रक्त, मज्जा, मेद, मल, मूत्र, थूक आदि के अतिरिक्त और क्या है? तू क्यों इस नरक कुंड में कूदने को आया है? ऐसी घृणित शरीर में तूने क्यों सौंदर्य मान लिया है? क्या मनुष्य शरीर तुझे पाप कमाने के लिए ही मिला है? मैं तो वैश्या हूँ, अधम हूँ। मुझ में आसक्त होकर तो तेरी अधोगति ही होनी है। यही आसक्ति यदि तेरी भगवान में होती तो पता नहीं अब तक तू कितनी ऊंची स्थिति को पा लेता। जीवन का क्या ठिकाना है? मृत्यु तो सिर पर ही खड़ी है। कच्चे घड़े के समान काल कभी भी जीवन को नष्ट कर देगा। तू ऐसे अल्प जीवन में क्यों पाप में लगा है?
विचार कर मन को मुझसे हटाकर भगवान में लगा। भगवान बड़े दयालु हैं, वे तुझे अवश्य अपना लेंगे। सुमध्या के वचनों का भद्रतनु पर बहुत प्रभाव पड़ा। वह सोचने लगा, सचमुच मैं कितना मूर्ख हूँ। एक वैश्या में जितना ज्ञान है उतना भी मुझ दुरात्मा में नहीं है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी मैं पाप करने में ही लगा रहा। जब मृत्यु निश्चित है, जब मृत्यु के पश्चात पाप का दंड भोगने के लिए यमराज के पास जाना भी निश्चित है, तब क्यों मैं और पाप करूं? मैंने तो जप तप अध्ययन पूजन हवन तर्पण आदि कोई सत्कर्म किए नहीं। मुझसे भगवान की उपासना भी नहीं हुई। अब मेरी क्या गति होगी? कैसे मेरा पापों से छुटकारा होगा? इस प्रकार पश्चाताप करता वह सुमध्या को पूज्य भाव से प्रणाम करके लौट आया। सुमध्या ने भी उससे समय से वैसा व्रति छोड़ दी और वह भगवान के भजन में लग गई। भद्रतनु पश्चाताप करता हुआ मार्कंडेय मुनि के समीप गया। वह उनके चरणों पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मार्कंडेय जी ने भद्रतनु की बात सुनकर उससे बड़े स्नेह से कहा, तुम पाप करने वाले होकर भी पुण्यात्मा जान पड़ते हो। अपने पापों के लिए पश्चाताप, पाप से घृणा और फिर पाप न करने का निश्चय बड़े पुण्य बल से ही होता है। संसार के अधिकांश लोग तो पाप को पाप मानते ही नहीं, वे बड़े उत्साह से उसी में लगे रहते हैं। तुम्हारी बुद्धि पाप से अलग हुई, यह तुम पर भगवान की कृपा है। जो पहले पापी रहा हो पर पाप प्रवृत्ति छोड़कर भगवान के भजन का निश्चय कर ले, तो वह भगवान का प्रिय पात्र है। भगवान ही उसे पाप से दूर होने की सद्बुद्धि देते हैं। तुमने अनेक जन्मों में भगवान की पूजा की है, अतः तुम्हारा कल्याण शीघ्र होगा। मैं इस समय एक अनुष्ठान में लगा हूँ, अतः तुम दांत मुनि के पास जाओ, वे सर्वज्ञ महात्मा तुम्हें उपदेश करेंगे। भद्रतनु वहां से दांत मुनि के आश्रम पर गया। वहां उसने मुनि के चरणों में मस्तक रखकर प्रार्थना की, महात्मन, मैं जाति से ब्राह्मण होने पर भी महापापी हूँ। मैंने सदा पाप ही किए हैं। आप सर्वज्ञ हैं, दयालु हैं, कृपया मुझ पापी के लिए संसार बंधन से छूटने का उपदेश कीजिए। दांत मुनि ने कृपापूर्ण स्वर में कहा, भाई, भगवान की कृपा से ही तुम्हारी बुद्धि ऐसे हुई है। मैं तुम्हें वे उपाय बतला रहा हूँ जिनसे मनुष्य सहज ही भव बंधन से छूट जाता है। मुनि ने भद्रतनु को पाखंड का त्याग, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, असत्य और हिंसा का त्याग, ये दो निषेध रूप तथा दया, शांति, दम का सेवन करते हुए भगवान की पूजा, भगवत नामों का जप तथा अहोरात्र व्रत, पंच महायज्ञ और भगवत अनुवाद, गुणानुवाद, श्रवण, ये 4 विधि रूप उपदेश किए। भद्रतनु ने इन साधकों का भली भांति समझने की प्रार्थना की तो मुनि ने बतलाया, वेद शास्त्र सम्मत कर्मों को छोड़कर दूसरा कर्म करने वाला पाखंडी है और शास्त्र अनुकूल अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन करने वाला सज्जन है। कामिनी कांचन आदि विषयों को सेवन करने की इच्छा काम कहलाती है। अपने विपरीत काम होते देख यह अपने अपमान तथा निंदा से जो हृदय में जलन होती है वह क्रोध है। दूसरे के धन को पाने की इच्छा लोभ है। मेरी स्त्री, मेरा पुत्र, मेरा घर, मेरा परिवार आदि रूप मेरापन मोह है। अपने धन, बल, परिवार, गुण का गर्व होना मद है। दूसरे अपने से श्रेष्ठ क्यों हैं, ऐसी डाह को मत्सर कहते हैं। सबको सुख पहुंचाने वाले यथार्थ वचन को सत्य कहते हैं और जो वाणी इससे उल्टी है वह असत्य है। दूसरे को हानि पहुंचाने का विचार और यत्न हिंसा है। इन सब का त्याग करना चाहिए। दूसरे के कष्ट को दूर करने की इच्छा दया है। जो कुछ प्राप्त हो उस थोड़े में ही तृप्ति मान लेना शांति है। बुरे कार्यों से चित्त को हटाना दम है। सुख दुख, शत्रु मित्र सब में एक सा भाव रखना समदृष्टि है। भगवान पर विश्वास करके गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से श्रद्धा के साथ भगवान के श्री विग्रह की पूजा करना आराधना है। दोपहर और मध्य रात्रि में भोजन न करना पूरे 24 घंटे का उपवास और रात्र व्रत है तथा भगवान के साथ आत्मा के एक तत्व का बराबर स्मरण रखना विष्णु स्मरण है। ब्रह्म यज्ञ, नर यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ, ये 5 महायज्ञ हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ही द्वादशाक्षर मंत्र जप करने में सर्वोत्तम है। दांत मुनि ने ये साधन बताए और भद्रतनु एकांत में जाकर मन लगाकर श्रद्धा पूर्वक उनका आचरण करता हुआ भजन करने लगा। भगवान ने कहा है कि जो महापापी भी मेरा अनन्य भाव से भजन करता है वह सब पापों से छूटकर साधु हो जाता है। भगवान की अनन्य भक्ति से भद्रतनु का हृदय शुद्ध हो गया, अतः उस पर कृपा करने के लिए उसके सम्मुख दयामय प्रभु प्रकट हो गए। भगवान का दर्शन करके भद्रतनु को बड़ा आनंद हुआ। वह गदगद स्वर से स्तुति करने लगा। भगवान की महिमा का वर्णन करते हुए उसने भगवत भक्तों के भाव का बड़ा सुंदर वर्णन किया। उसने कहा, भगवान जिनका भजन करके लोग समस्त विपत्तियों से छूट जाते हैं और परम पद प्राप्त कर लेते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो धन, स्तुति, दान, तपस्या के बिना केवल भक्ति से ही संतुष्ट होते हैं, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जो कृपा पूर्वक गो, ब्राह्मण और साधुओं का नित्य हित करते हैं, जो दीन, अनाथ, वृद्ध और रोगियों का दुख दूर करते हैं, जो देवता, नाग, मनुष्य, राक्षस और कीट पतंग में भी समान भाव से विराजमान है, जो पंडित, मूर्ख, धनी, दरिद्र सब में समदृष्टि है, जिनके तनिक लीला पूर्वक रोष दिखलाने पर पर्वत भी तृण के समान हो जाता है और जिनके तुष्ट होने पर भी तृण भी पर्वताकार हो जाता है, उन आप में मेरा मन लगा रहे। जैसे पुण्यात्मा पुरुष का मन पुण्य में, पिता का पुत्र में तथा सती स्त्री का अपने पति में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। जैसे कामी का मन स्त्री में, लोभी का धन में, भूखे का भोजन में, प्यासे का जल में, गर्मी से व्याकुलता का चंद्रमा की शीतलता में और जाड़े से ठिठुरते का सूर्य में लगा रहता है, वैसे ही मेरा मन आप में लगा रहे। इसके पश्चात भद्रतनु को अपने पापों का ध्यान आया। उसने उनका जो वर्णन किया वह साधकों के बड़े काम का है। उससे सबको बचना चाहिए। उसने कहा, प्रभु मैंने बुद्धिमान होकर पर स्त्री संग किया, मोहवश अवध्य का वध किया, अज्ञान में पड़कर विश्वासघात किया, अखाद्य खाया और न पीने योग्य सुरापान किया, लोभवश दूसरे का धन हरण किया, भ्रूण हत्या, व्यभिचार, पर निंदा, हिंसा आदि पाप किए, शरणागत का अहित किया, दूसरे की जीविका नष्ट की, दूसरों को लज्जित करके नीचा दिखाया, अयोग्य से दान लिया, रास्ते, देवस्थान, गौशाला आदि में मल मूत्र त्याग किया, हरे वृक्ष काटे, स्नान और भोजन को जाते मनुष्य को रोका, पिता माता के प्रति अभक्ति और अश्रद्धा की, घर आए अतिथि का सत्कार नहीं किया, जल पीने के लिए दौड़कर जाती हुई गायों को रोक दिया, प्रारंभ किए हुए व्रत को बीच में ही छोड़ दिया, पति पत्नी में भेद डाला, भगवत कथा में विघ्न किए, मन लगाकर दूसरों की निंदा सुनी, जीविका चलाने वालों का तिरस्कार किया, दूसरों की पापचर्या सुनी, याचकों और ब्राह्मणों का अपमान किया। ऐसे ऐसे सहस्त्रों पाप मैंने अनेक जन्मों में किए, परंतु आज वे सब दूर हो गए। आज मैं आपका दर्शन करके कृतार्थ हो गया। प्रभु दयामय, आपको नमस्कार। भगवान की कृपा का अनुभव करके भद्रतनु विह्वल होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान का दर्शन करते ही भद्रतनु की मुक्ति की इच्छा दूर हो गई। वह तो भक्ति का भूखा हो उठा था। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु आपके दर्शन से मैं कृतार्थ हो गया, फिर भी मैं आपसे एक वरदान मांगता हूँ। आपके चरणों में जन्म जन्म मेरा अनुराग अविचल रहे। जन्म जन्मनि में भक्ति स्तवयुत सुदृढ़ा प्रभु। पद्म पुराण क्रिया योग। भगवान ने उसे असख्य भक्ति प्रदान की। उसके अनुरोध पर उसके गुरु दांत मुनि को भी भगवान ने दर्शन दिए। दांत मुनि ने भी भगवान से भक्ति का ही वरदान मांगा। गुरु शिष्य दोनों को कृतार्थ करके भगवान अंतर्धान हो गए। भक्ति में जीवन बिताकर अंत में गुरु दांत मुनि और उसके शिष्य भद्रतनु दोनों ही भगवान के परम धाम को प्राप्त हुए। आज के हमारे भक्त चरित्र का वर्णन इतना ही। कल हम एक नए भक्त चरित्र के साथ श्री प्रिया प्रीतम जी के समक्ष प्रस्तुत होंगे।
आपको हमारी राधे राधे।